स्वामी हर सिर हर महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर पागंबर अंगे, भोले पागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुखकारी दुखहारी, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। सदा शिव जानक अविवेका, भोले जानक अविवेका। प्रणवाक्षर के मते, प्रणवाक्षर के मते हे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दालमाला कुलितालकाय कपालमाला सस्येकराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमीव माता च पिता तुमीव, तुमीव बन्धु सखा तुमीव, तुमीव विद्या च द्रविणं तुमीव, तुमीव सर्वं मम देव देव, तुमीव सर्वं मम देव देव, तुमीव सर्वं देव। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आजा भोलेनाथ तरस रही अखिया, 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 आजा भोलेनाथ तरस रही अखिया, आजा भोलेनाथ तरस रही अखिया. सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे, सबके संकट दूर करेंगे. वो भोला भंडारी बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ भोले नाम की ताली, 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 बजाओ भोले नाम की थाली, 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 बजाओ भोले नाम की थाली. बोलो उमापति महादेव की जय. श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे. सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं. श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे, श्री राधे, श्री राधे. हरि ओम. हरि ओम. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः. श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः. श्रीमन्कामेश्वराभ्यां नमः. गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्. वंदे देवउमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणम् वंदे पन्नगभूषणामृगधराम् वंदे पशूनां पतिम् वंदे सूर्यशशाङ्किवह्निनयनम् वंदे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वंदे शिवं
शङ्करम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले वार्भिदुर्गले च गलरम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करा पातु माम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गाधु धरूं पधारो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो मापति महादेव की जगत जननी जगदम्बा मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनिंदित श्री बालकृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान भूत भावन भोलेनाथ श्री मनकामेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ग्राम देवता कुल देवता स्थान देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि नमन करते हुए तथा जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठ करके समस्त भक्तगणों को भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं, ऐसे पूज्य माता पिता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए तथा यहाँ पर जितने भक्तगण विराजमान हैं समस्त भक्तगणों के हृदय में उसी परमात्मा का दर्शन करते हुए सीय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त भक्तगणों को प्रणाम करते हुए माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए आज आप और हम भगवान भोलेनाथ की दिव्य मंगलमयी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर पर्व है, शिवरात्रि नजदीक में है और महाराज इस उपलक्ष्य में आप और हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। महाराज ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होता है, एक जन्म के नहीं अपितु जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारम् नासं विदाय हि तदोदयते विवेका। बोले महाराज जब एक नहीं जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं ना तब ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। यह सत्संग भी बड़ा दुर्लभ है। पर महाराज भगवान भोलेनाथ की दिव्य कृपा तो देखिए
कि हमारे समस्त समिति के सदस्य यहाँ पर एकता का संगठन करके और भगवान की दिव्य, भोलेनाथ जी की दिव्य कथा का स्वरूप तैयार कर दिया। बड़ा सुंदर स्वरूप तैयार किया है महाराज, और तन मन धन से सहयोग करके इस कार्य को आज महाराज यहाँ तक पहुँचा दिया। ये महाराज हमारा सौभाग्य ही कहा जाए, क्योंकि बड़ी दुर्लभ होती है ये चीजें। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि महाराज इस प्रकार से दिव्य पंडाल लगा करके और समस्त श्रोताओं गणों को कथा श्रवण कराऊंगा, पर धन्य है ऐसे हमारे समिति के सदस्य, हमारे इस कोठार ग्राम वाले महाराज, जो यहाँ पर दिव्य और भव्य पंडाल लगा करके और यहाँ पर आज श्री शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पंडाल वाले भैया सुंदर यहाँ पर पंडाल लगाए हैं। से पंडाल वाले भैया के लिए अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए, और हमारे समस्त समिति के सदस्य, माताएं, बहनें, बाल गोपाल, जिन्होंने अपने तन मन धन के सहयोग से इस दिव्य कार्य को महाराज यहाँ तक ला करके पहुँचा दिया है। ये यात्रा है 7 दिवस की, 7 दिवस की यात्रा है महाराज। ये नौका के समान है। मान लीजिए आप और हम इस नौका पर विराजमान हैं और 7 दिन तक यात्रा करना है आपको और हमको। तो इसलिए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और अपने 10 इंद्रियों को एकत्रित करके इस यात्रा का समागम करेंगे। सुंदर साउंड की व्यवस्था है महाराज, जिसके माध्यम से हमारी आवाज आपके कर्ण पुटों तक पहुंच रही है। बड़ा सुंदर साउंड यहाँ पर लगा हुआ है। साउंड वाले भैया के लिए अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए महाराज, इसके बाद में ये जो कथा है ना, ये लाइव कथा चल रही है यूट्यूब में, भगवत वाणी चैनल पर यह कथा लाइव चल रही है। तो महाराज जो आने में सक्षम नहीं है वह घर पर बैठ करके कथा लाइव देख सकते हैं, पर सक्षम है तो महाराज यहाँ पर आकर के और दिव्य भगवान की कथा श्रवण करें। इस कथा को अपने परिवारजनों तक पहुंचाएं महाराज, वह भी इस कथा का लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे यूट्यूब वाले भैया के लिए अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए आप और हम कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद कथा में प्रवेश। बोलो मापति महादेव की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः
बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथों से सेवा करते हुए डमरू धराय शिव डमरू धराय। डमरू धराए शिव डमरू धराए। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः सभी लोग गाइए। डमरू धराय शिव डमरू धराय। डमरू धराए शिव डमरू धराए। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय। जटाधराय ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बम भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। बम बम भोले बोलो माँ पति महादेव की जय। महाराज मंगलाचरण के बाद संकीर्तन क्यों करते हैं, इसका भी शास्त्र में विधान है। कृते यद ध्यायते विष्णु
महाराज कलयुग में भगवान ध्यान से मिलते थे। सतयुग में संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जब भगवान का ध्यान करते थे तब भगवान मिलते थे। कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै। और त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान मिलते थे। दशरथ जी ने यज्ञ किया तो सतयुग में ध्यान से भगवान मिलते थे। त्रेतायाम यजतो मखै। और त्रेता युग में भगवान यज्ञ से मिलते थे। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में भगवान पूजा से प्राप्त होते थे। पर महाराज कलयुग कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान केवल नाम स्मरण से मिल जाते हैं। इसलिए महाराज भगवान का नाम लेना चाहिए, जिह्वा पवित्र करना चाहिए। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। महाराज ये जो जिह्वा मिली है ना, भगवान का नाम लेने के लिए मिली है। और हम इस जीव से व्यर्थ की बातें करते रहे, इसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी चुगली उसकी चुगली करते रहे, तो महाराज ऐसी जिह्वा का कोई प्रयोजन नहीं है। तो जिह्वा की सार्थकता कब है कि महाराज जब हम इस जिह्वा से भगवान का नाम स्मरण करें, तब इस जिह्वा की सार्थकता है। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कृतयुग सब योगी विज्ञानी। कृतयुग सब योगी विज्ञानी। कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता विविध नर करहि। प्रभु ही समर्पित कर भव तरहि। प्रभु ही समर्पित भव तरहि। द्वापर हरि रघुपति पद पूजा। द्वापर हरि पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा। तो महाराज ये तो सतयुग त्रेता और द्वापर की बात है। ये सतयुग में भगवान ध्यान से मिलते हैं, त्रेता में यज्ञ से मिलते हैं, द्वापर में पूजन से भगवान मिलते हैं। पर महाराज कलयुग में बड़ा सुंदर साधन है। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर पावहि भव थाहा। गावत नर पावहि थाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। गावत नर पावहि भव थाहा। तो महाराज कलयुग में इतना सुंदर साधन है कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा। केवल भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें, भगवान के भजनों का स्मरण करें। महाराज सिर्फ केवल उतने में ही ना इस संसार भव सागर से आप पार लग जाएंगे, किनारे लग जाएंगे। आखिर यह संसार है क्या? तो महाराज कहते हैं कि यह संसार है अंधकूप कुआं। अंधकूप कुआं किसे कहते हैं? जो जंगलों में होते हैं, उनके ऊपर झाड़ियां लग जाती है महाराज, अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, उसको अंधकूप कुआं कहते हैं।
और महाराज अगर जो उसमें कोई गिर जाए तो फिर वह बचने वाला नहीं है। जंगल में काहे को कोई जाएगा तो किसी को क्या पता चलेगा, तो महाराज कैसे निकालेंगे। पर महाराज इस अंधकूप से भी बचने की सुंदर दवा है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण। और कलयुग में तो महाराज कितना सुंदर और सरल साधन दे दिया गया है। आज महाराज हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर जो 10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं तो पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या हमारी बुद्धि में घुस जाती है। तो ध्यान में तो मन लग नहीं सकता। और यज्ञ में महाराज यज्ञ करे तो यज्ञ पूर्ण यज्ञ होना चाहिए, तब तो करने का फल है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सत्याकर्ता विनश्यति। अगर जो विधि में त्रुटि हो गई, पूजन पाठ में त्रुटि हो गई, तो महाराज यज्ञकर्ता का विनाश हो जाता है। और महाराज यज्ञ तो हम कर नहीं सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है। उसमें तो ऐसा यज्ञ का विधान है कि महाराज एक चींटी भी संतुष्ट होकर के जाए। उस यज्ञ के बीच में अगर जो कोई भी आ गया तो महाराज उसे संतुष्ट करना पड़ेगा, तब तो यज्ञ का फल प्राप्त होगा। पूजन में महाराज हम बैठते हैं तो पूजन में भी मन नहीं लगता। तो कलयुग में बड़ा सुंदर साधन है, कलयुग में बड़ा सुंदर और बड़ा दिव्य साधन है कि केवल भगवान का नाम स्मरण करने से जीव इस संसार से तर जाता है। आज आप और हम श्री शिव महापुराण की प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। प्रणम्य शंकरं देवं सर्वसिद्धि प्रदायकं माया शिवं पुराणस्य क्रियते लोकहिताय वै। महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो आशुतोष है। सब देवताओं को प्रसन्न करने में समय लगता है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करोगे समय लगेगा, विष्णु जी को प्रसन्न करोगे समय लगेगा, इंद्र वरुण अग्नि यम कुबेर को प्रसन्न करने में समय लगेगा। पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। भगवान तो आशुतोष है। महाराज कब प्रसन्न हो जाएं, कब किसको क्या दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। भोलेनाथ इतने प्रसन्न है महाराज, चावल के चढ़ाए से पुण्य दे देते हैं, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। 4 दाने चावल के चढ़ा दिए उतने में प्रसन्न हो गए, वो भी नहीं है तो महाराज गाल बजा दिए उतने में ही प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ है। 1 लोटा जल चढ़ा दिए उतने में ही प्रसन्न हो गए। कुछ नहीं है महाराज, एक बिल्वपत्र ही चढ़ा दिए उतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अन्य देवताओं को तो फल मीठा काजू किशमिश बादाम इत्यादि लगता है, पर भोलेनाथ को ऐसा कुछ नहीं है। एक धतूरा ही चढ़ा दो महाराज उतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो मापति महादेव की जय। तो भगवान आशुतोष है, प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज भगवान भोलेनाथ की तो वंदना समस्त देवता करते हैं। भगवान विष्णु जी के हृदय में भोलेनाथ जी का निवास है। भगवान विष्णु जी भोलेनाथ जी को नित्य प्रति 1000 कमल चढ़ाया करते थे, कमल के पुष्प। और एक दिन भोलेनाथ ने एक पुष्प को छिपा लिया। भगवान विष्णु जी जब कमल के पुष्प चढ़ा रहे थे तो उन्होंने देखा तो एक कमल कम पड़ गया। तुरंत में कमल कहां से आएगा? तो विष्णु जी ने कहा कि लोग कहते हैं मैं कमलाक्ष हूं, मैं कमलाक्ष हूं। तो भगवान विष्णु ने अपने एक नेत्र को ही निकाल करके चढ़ा दिया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। महाराज रावण भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे किया था? कैलाश पर्वत पर जाता, कैलाश पर्वत में जाकर के महाराज अपने पेट को फाड़ करके और अतड़िया निकाल के उनको धूप में सुखाया करता था। और उसके बाद में
उसको वीणा में चढ़ा करके और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया करता था, और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो मापति महादेव की जय। तो महाराज आज यहां पर दिव्य सहस्त्र वर्षों का सत्संग चल रहा है। आज हम महाराज यह 7 दिवसीय कथा श्रवण कर रहे हैं, पर सतयुग त्रेता में तो दिव्य सहस्त्र वर्षों का भगवान का सत्संग चला करता था। अभी माघ का महीना गया तो माघ के महीने में प्रयागराज में ना 1 महीने का कलावास लगता है। आप सुने होंगे या गए होंगे, तो वहाँ 1 महीने का कलावास रहता है। महाराज 1 महीने वहीं पर रहो, भगवान की कथा सुनो, गंगा जी में स्नान करो। तो उसी प्रकार से पहले महाराज दिव्य सहस्त्र वर्षों की कथा हुआ करती थी। तो उसमें सौनक जी विद्यमान है। श्री सूत जी महाराज का जब वहां पर पदार्पण हुआ, महाराज सौनकों की आयु तो दिव्य लाखों वर्षों की है, पर सूत जी महाराज केवल 31 वर्ष के। सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे सूत कहते हैं। तो महाराज ये सूत जी महाराज जब वहां पर प्रकट हुए तो समस्त सौनकादि ऋषि प्रसन्न हुए, खड़े होकर के उन्हें प्रणाम किया। और सौनकादि ऋषि कहते हैं कि यह महान कलयुग आने वाला है, और कलयुग में ना लोगों की बुद्धि भी मंद हो जाएगी, और बुद्धि के साथ में भाग्य भी मंद हो जाएगा। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हृपद्भुता। बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद, तो आखिर जीव अपनी जीविका कैसे चलाएगा? भाई अगर जो किसी के पास बुद्धि कम है, भाग्य प्रबल है, तो वह भाग्य के सहारे अपना जीवन यापन कर लेगा। और महाराज किसी का भाग्य नहीं है, बुद्धि तीव्र है, तो बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन का यापन कर लेगा। पर मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या हृपद्भुता, जिसकी बुद्धि भी मंद है, भाग्य भी मंद है, महाराज ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा? तब श्री सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा, और जिसके श्रवण करने से आपके समस्त पाप संताप तक्षण भस्मीभूत हो जाएंगे। पर महाराज जो कथा है ना, उसे बड़े मन से सुनना चाहिए। हमारा शरीर तो यहां पर बैठा है और मन हरि की पौड़ी आरती उतारने चला गया, तो शरीर यहां पर बैठा रहे, पर अगर जो मन नहीं है ना, तो फिर महाराज शरीर का रहना कोई प्रयोजन नहीं। शरीर यहां पर है, मन हमारा और कहीं है, तो सैनिक काम नहीं करते। सैनिक को काम करने के लिए सेनापति को रखना जरूरी है, और जब सेनापति रहेगा तो सैनिक काम करेंगे। अब हमारा मन जो है वह सेनापति है, अब मन और कहीं है, शरीर यहां पर है, तो महाराज ऐसी कथा सुनने की सार्थकता नहीं है। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, पर महाराज उसका लाभ क्यों नहीं होता? कथा तो हमने इतनी सुन ली, पर उसका लाभ क्यों नहीं मिलता? महाराज उसका लाभ इसीलिए नहीं मिलता है कि हम उसको हृदयांगम नहीं करते। इस कान से सुन ली महाराज और इस कान से बाहर कर दी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा को हृदयंगम करो, उसका चिंतन करो। यहाँ जो कथा हम कहते हैं, रात्रि में सोने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में विचार करो, सोचो। उसी प्रकार से हमारी दिनचर्या है, हम दिन भर में जो भी कृत्य करते हैं, तो जब रात में सोते हैं ना, तो महाराज उसके बारे में विचार करना चाहिए कि आज हमने दिन भर में क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और महाराज उसको सोच के और उसको सही करना चाहिए कि आज हमने ये गलत किया, कल हम ये अच्छा करेंगे। तो महाराज धीरे 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 हमें परिवर्तन नजर आने लगेगा। उसी प्रकार से भगवान की दिव्य कथा है, जब दिव्य कथा को सुने तो महाराज इसका हृदयंगम करें।
तब महाराज इस कथा का लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से महाराज कथा के कुछ नियम बताए गए हैं कि कथा आखिर सुनना कैसे चाहिए। तो कथा का विधान ये है महाराज, भोजनम तु वरम मन्ये। पहली बात तो महाराज जब कथा सुने तो व्रत रहना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमसे तो व्रत हो ही नहीं पाएगा, डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, नहीं खाएंगे तो लो हो जाएगा। तो महाराज उसके लिए विधान है कि भोजनम तु वरम मन्ये। आप भोजन कर सकते हैं पर भोजन उतना ही करें जितने में आलस ना आए। महाराज इतना खा लिया कि 10 मिनट बैठे और नींद आने लगी, तो इतना भोजन भी ना करें, अल्पहारी थोड़ा सा भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य के पालन के साथ में पलंग में खटिया में ना सोएं। ये कुछ कथा के नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। उसके बाद महाराज श्रोताओं का वर्णन है। तो श्रोता होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं सोता। महाराज जो सोता होते हैं ना, तो क्या करते हैं, बढ़िया कोई सीलिंग टिकने वाली देख लेते हैं और वहां पर आकर के टिक के और बैठ जाते हैं। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई तो महाराज लग गई नींद। बोलो मापति महादेव की। महाराज कथा पूरी हो गई, उसके बाद में नींद खुली। तो ये पहले श्रोता। अच्छा, दूसरे श्रोता कौन? दूसरे होते हैं सरोता। महाराज ये सरोता ऐसे हैं कि यहां पर आएंगे तो यहां पर गलतियां देखेंगे, कमियां देखेंगे। ये सीलिंग जी यहाँ पर ना बैठ करके वहां पर बैठते तो और अच्छा होता। ऐसा नहीं वैसा एना केना प्रकार एना मतलब कुतर्क लगाएंगे। तो महाराज ये हो गए दूसरे नंबर के श्रोता। और तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आएंगे अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे, अपने स्थान पर आकर के बैठ जाएंगे। महाराज जी कथा सुनाएंगे तो किसी से बातचीत नहीं करेंगे। महाराज हम कथा श्रवण करने आए, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो जो समय था वह चला गया। तो फिर महाराज हमारे कथा सुनने का मतलब क्या हुआ? जब कुछ हम लेकर के ही नहीं जाएंगे तो फिर कथा सुनने का अभिप्राय क्या रहेगा? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए तो थे हरि भजन के लिए, भगवान की कथा सुनेंगे। कोई बहुत पुराना मित्र मिल गया, महाराज कोई ऐसी बात निकल गई तो कब कथा समाप्त हो गई कुछ पता ही नहीं चला। बोलो मापति महादेव की। तो महाराज लक्ष्य भ्रष्ट ना होने पाए। जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उस लक्ष्य को पूर्ण करना है। दूसरी बात, जो मुख्य यजमान है तो अपनी अपनी आसन लेकर के आएंगे और अपने घर की पूजन की आसन में बैठ करके और कथा श्रवण करेंगे। महाराज उसका कुछ अलग लाभ है। अपनी अपनी आसन में बैठ करके कुछ आसन वासन और शासन पाठ करते हैं ना, तो एक आसन पूजन पाठ की अलग होना चाहिए। उसी में बैठ के भोजन कर लिए, उसी में बैठ के भजन कर लिए, तो महाराज फिर उस आसन का कोई महत्व नहीं रहता। पूजन की आसन अलग होना चाहिए, पूजन के पात्र अलग होना चाहिए। ये कुछ नियम है, इन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो महाराज यहाँ पर दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रणम्य शंकरम देवम सर्व सिद्धि प्रमायदम माया शिवम पुराणस्य क्रियते लोकिताय वै। सौनक जी प्रश्न करते हैं कि आखिर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से क्या किसी को मुक्ति प्राप्त हुई? क्या कोई तरा? तब सूत जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, भगवान की कथा इतनी मंगलमयी है, इतनी पुण्यदायिनी है कि जो भी श्रवण करता है महाराज उसके समस्त पाप संताप
तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। इस सब महापुराण में 7 अध्याय हैं। विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्री संहिता, कोटि रुद्री संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायु संहिता, 7 कांड हैं इसमें। और एक एक कांड को श्रवण करने से महाराज हमने जीवन में जो भी पाप किया है सब पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। इसके बाद में सौनक जी बोले, सूत जी आप धन्य हैं जो हमें यह अद्भुत कथा श्रवण करा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है महाराज, आपका और हमारा भी सौभाग्य है। हालांकि बैठे तो हम बहुत ऊपर हैं, पर सब आपकी ही देन है। अच्छा एक बात बताइए, चौकीदार बड़ा होता है कि भूमिदार? देखिए बैठे तो आप नीचे हैं, पर आप भूमिदार, और हम चौकी पर बैठे हैं तो चौकीदार। तो बड़ा कौन हुआ? बड़े तो आप हुए। हमारे पिताजी वहां पर बैठे हैं और महाराज हम यहां पर बैठे हैं, तब आप ये ना समझे कि हम बड़े हैं वो छोटे हैं। आपने तराजू देखा होगा, तराजू में भाग वही नीचे रहता है जो जिसमें वजनदारी होती है, जो जिसमें वजनदारी होती है वह नीचे रहता है, और जो हल्का रहता है महाराज वह ऊपर रहता है। बोलो महापति महादेव की। तो महाराज ये तो सब आप लोगों की देन है कि हम यहाँ पर बैठ करके और आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं। हम चौकीदार आप भूमिदार, तो बड़े तो आप ही हुए। तो यहां पर महाराज दिव्य कथा श्रवण कराई जा रही है। श्री सौनक जी कहते हैं कि एक चंचुला नाम की एक स्त्री थी, उसका पति था, पर महाराज उस पति की जो बुद्धि थी ना वह मलिन हो गई। एक दिन वह वन में समिधा बिलने के लिए गया तो वहां पर उसे एक वैश्या दिखाई पड़ी। उस वैश्या को देख करके उसकी मति मलिन हो गई। महाराज उसकी बुद्धि उसी में रत गई, उसके पास में गया, प्रेम बढ़ गया, और महाराज दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। इसने महाराज अपना घर परिवार, बाल बच्चे, धर्मपत्नी, माता पिता सबका त्याग कर दिया। चोरी करता, डकैती करता महाराज, और उसका लालन पालन करता। एक दिन महाराज यह बीमार पड़ गया, तो यह विदेश में गया, तो वहां बीमार पड़ गया। तो ये 1 महीने मंदिर में रहा, शिवालय में, और वहां पर संत लोग चतुर्मास कर रहे थे। 4 महीने वहीं पर भगवान का दिव्य भजन, कथा, श्रवण इत्यादि सब करा रहे थे। तो महाराज 1 महीने यह वहां पर बीमार पड़ा रहा, और 1 महीने बीमार पड़ा रहा, पर भगवान की दिव्य कथा सुनते रहा। और 1 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो काले काले यम के दूत आए इसको लेने के लिए। अब लेने के लिए लेकर के आए तो महाराज इतने में भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य दूत वहां पर पहुंच गए। बोले इसे नहीं लेकर के जाना। बोले क्यों? इसने अपनी जिंदगी में पाप ही पाप किया है, उसके सिवा और कुछ नहीं किया। बोले इसने कुछ भी किया हो, पर अंत समय में इसने भगवान की दिव्य कथा सुनी है, भगवान की इसने दिव्य कथा सुनी है, इसलिए इसे नरक में नहीं ले जाया जाएगा, यह तो शिवलोक का गामी है। इस प्रकार महाराज यमदूतों को भगा दिया भगवान भोलेनाथ जी के दूतों ने, और इसको शिवलोक में लेकर के आए, और महाराज यह शिवलोक का पदाधिकारी हुआ। तो जिसने जिंदगी भर दुष्कर्म, वह भी अंत समय में भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, या भगवान की दिव्य कथा वह श्रवण कर ले, तो महाराज उसके जन्म जन्म के पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। पर महाराज है बड़ा कठिन कार्य। कई दिनों से प्रयास करते हैं, जन्म जन्म से जतन करते हैं, पर अंत में भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म
कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। तो महाराज हम जन्म जन्म से जतन करते हैं, पर उसके बाद भी भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है। जन्म जन्म से जतन करते हैं। और महाराज शास्त्र का कहना यह है कि जब सामने कैमरा हो ना तो चेहरा को सुधार लेना चाहिए ताकि फोटो अच्छी आए, और जैसा चेहरा रहेगा वैसी फोटो आएगी। सो महाराज जब मरने का समय आए तो चित्त को सुधार लेना चाहिए। जब जाने का समय आए तो इस चित्त को सुधार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा चित्र रहेगा वैसी योनि प्राप्त होगी। अंते या मति सा गति, मरते समय आपकी जैसी मति होगी वैसी गति आपको प्राप्त हो जाएगी। मरते समय आपने कुत्ते का चिंतन कर लिया तो महाराज अगले जन्म में आपको कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय आपने स्त्री का चिंतन कर लिया तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। तो महाराज जैसा आपके चित्त में चढ़ा रहेगा महाराज वैसी योनि आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए इस बुद्धि में ना अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, भगवान के बारे में सोचो तो महाराज भगवान के भक्त बनोगे या भगवान के दिव्य पार्षद बन जाओगे। पर महाराज जैसा सोचेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत जी ने हिरण का चिंतन किया तो महाराज उनको हिरण की योनि प्राप्त हुई। तो जब अंत समय में आए ना तो इस चित्त को सुधार लेना चाहिए, इस चित्त को संभाल लेना चाहिए। और महाराज जब हम चित्त को अपने संभाल लेंगे तो सब मंगल ही मंगल होगा। बोलो मापति महादेव की। इसके बाद में सौनक जी प्रश्न करते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, भाग्यशाली हैं, क्या शिव महापुराण की कथा से सिर्फ ऐसे ही लोग तरते हैं? श्री सूत जी कहते हैं कि जिसने जन्म में केवल पाप ही किया है, पाप के सिवा कुछ नहीं किया है, और महाराज वह भी अंत समय में भगवान की दिव्य कथा सुन ले, भगवान का दिव्य नाम उच्चारण कर ले, सो महाराज वह भी पतित पावन हो जाता है, वह भी महाराज दिव्य स्वरूप धारण कर लेता है। श्री सूत जी कहते हैं बास्कलपुर ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। सो महाराज वह ब्राह्मण भी एक वैश्या में रत हो गया, उसमें उसकी आसक्ति हो गई, और महाराज उसकी धर्म पत्नी नव यौवन थी, पर इसकी उसके ऊपर दृष्टि ही ना जाए। धर्म पत्नी कामाशक्त हो गई तो महाराज वह भी पर पुरुष पर ध्यान देने लगी। जब बिंदुक ने देखा तो महाराज किसी पराये पुरुष के साथ में, तो महाराज इसको पकड़ के और बहुत मारा। मार तो इसने खा ली, पर जब मार खाने के बाद में कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। मैं नव यौवन होकर के घर में बैठी हूं और आप मुझ पर ध्यान नहीं देते, मैं कुछ गलत करती हूं तो आप दोषारोपण कर रहे हो। तो इसका पति कहता है तुम कुछ गलत करो उससे कोई प्रयोजन नहीं, पर कुछ गलत कर रहे हो तो उसका पैसा भी लो। महाराज धर्मपत्नी प्रसन्न हो गई, घर में पैसा आने लगा, और कुछ दिन बाद में यह बिंदुक मर गया। और महाराज यह जो उसकी धर्मपत्नी थी चंचुला, यह भी दुष्कर्म में रत रही, पर एक दिन यह सहेलियों के साथ में गोकर्ण क्षेत्र में गई और वहां पर जाकर के इसने भगवान की कथा सुनी। भगवान की कथा में पंडित जी कह रहे थे कि जो स्त्री अभिचारिणी है, कामाशक्त है,
पर पुरुष के साथ में महाराज जो है जीवन यापन करती है तो उसे रौरव नामक नरक में डाल दिया जाता है। और महाराज उस नरक में उनके योनि में दिव्य लोह गर्म करके महाराज डाल दिया जाता है। जब इतना भयंकर उसने वाक्य सुनी तो वाक्य को सुन करके महाराज वह बहुत हैरान हो गई। वह जब उसने यह वाक्य सुना तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई। कथा पूर्ण होने के बाद में पंडित जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ी और कही, महाराज मैंने हमेशा ही दुष्कर्म किया है, कृपया करके इसका कुछ उपाय बताएं। पंडित जी कहते हैं कि हे देवी जी, अभी तक तो आपने जो किया वह ठीक है, पर अब भी अगर जो आप अपने चित्त को सुधार लें और भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने इस शरीर को समर्पित कर दें तो अब भी आप पतित पावनी हो सकते। महाराज वह देवी वहीं रुक करके और भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने लगी। उसने भगवान की दिव्य कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद महाराज जब उसका मृत्यु का समय निकट आया तो महाराज उसको भगवान भोलेनाथ जी के दिव्य पार्षद लेने के लिए आए। दिव्य पार्षद जब लेने के लिए आए तो महाराज उसको ले जाया गया कैलाश पर्वत में और वहां ले जा करके माता पार्वती की सहेली बना दिया गया। वह माता पार्वती जी के साथ में रहने लगी। एक दिन वह पार्वती जी से कहती, हे देवी जी, आखिर मेरे पति कहाँ हैं? मेरे से पहले वह मर गए थे, कहाँ गए वह, कहाँ भटक रहे हैं? तो पार्वती जी ने कहा, हे देवी, उसने इतना दुष्कर्म किया था कि वह नरकों की यातना करके अब वह हिमालय के पर्वत पर घोर पिशाच बना हुआ है, अनेकों कष्ट भोग रहा है वह। तो वह चंचला कहती है कि उसके कष्टों का निवारण कैसे हो सकता है? तो माता पार्वती कहते हैं, हे देवी, यदि वह शिव महापुराण श्रवण कर ले तो शिव महापुराण श्रवण करने से उसके समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाएंगे और जब समस्त पाप दूर हो जाएंगे तो महाराज वह दिव्य स्वरूप को प्रकट हो जाएगा। वह देवी माता पार्वती के चरणों में गिर गई और चरणों में गिर के अनुनय विनय करने लगी, हे माता जी, कुछ कृपा करें। माता पार्वती जी ने नारद जी को बुलाया और तंबूरू गंधर्व को बुला करके उसे कहा कि ले जा करके उस पिशाच को शिव महापुराण सुनाओ। महाराज वहां पर गया हिमालय पर्वत में और उस पिशाच को वहां पर श्रवण कराने लगे कथा पर। महाराज पिशाचों का जो शरीर होता है ना, वायु प्रधान होता है। हवा लगी इधर चले गए, इधर हवा लगी उधर चले गए। तो उसको वहां पर दिव्य मंत्रों के द्वारा बांध करके और उसे शिव महापुराण सुनाया गया। और जैसे ही महाराज उसने शिव महापुराण श्रवण किया, वह पिशाच का स्वरूप त्याग करके, शरीर त्याग करके और दिव्य शरीर धारण कर लिया। दिव्य रूप धरो जाता, और महाराज दिव्य स्वरूप धारण करके और शिवलोक को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार महाराज यह शिव महापुराण की इतनी पावनी कथा है कि जो भी इसे श्रवण करता है, जो भी इसे सुनता है, महाराज उसके समस्त पाप तक्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। भगवान की कथा मंगलदायिनी है, अमंगल का हरण करने वाली है। ऐसी भगवान की कथा है। आज महाराज आप और हम प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन तो भूमिका बनाई जाती है कथा की। धीरे 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 महाराज इसमें रंग जमेगा और आप और हम बड़े भागी हैं जो यहाँ पर बैठ करके और दिव्य माता जी के दरबार में उपस्थित होकर के और कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो उमापति महादेव की हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान की कथा अमंगल का हरण कर लेती है और मंगल प्रदान करती है। मंगलम भगवान शंभो
मंगलम वृषभध्वजा मंगलम गौरीकांताय। महाराज मंगल भी वही करेगा जो मंगल हो। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ तो महाराज मंगल के भंडार हैं। पर जीव बड़ा अभागी होता है। पता तो हमें सब होता है, पता सब कुछ होने के बाद भी हम संसार में ही आसक्त रहते, संसार से हम ज्यादा जुड़े रहते हैं। पता सभी चीजें, हमें यह भी पता है कि ये संसार मिथ्यावान है, ये घर मकान गाड़ी महल बंगला ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, पता है हमें। पर पता होने के बाद भी आसक्ति नहीं छूटती। पता है पर उसके बाद भी आसक्ति नहीं छूटती है। संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ब्राह्मण कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है, कण कण में विराजमान है, ईशावास्यमिदं सर्वम। पर महाराज क्या हम मानने को तैयार हैं? नहीं। अच्छा दूसरी बात, हम कभी जंगल से गुजर रहे हो और किसी ने हमसे कह दिया हो कि भैया वो उस जिस रास्ते से आप जाओगे उस रास्ते में एक बरगद का झाड़ है और उस बरगद के झाड़ में एक भूत रहता है, तो आपको स्मरण रहे ना रहे, याद रहे ना रहे, पर जैसे ही आप उस वृक्ष के नीचे पहुंचोगे ना आपको तुरंत स्मरण आ जाएगा। और स्मरण आ जाएगा और उसके बाद महाराज डर भी सताएगा, भले उसने मजाक में कह दिया पर तुम्हें तो ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहां पर भूत है। बार बार पीछे मुड़ करके देखो। पर संत महात्मा यह कह रहे हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह है। पर क्या हम मानने को तैयार हैं? हम मानने को तैयार है? कोई मानने को तैयार नहीं है। महाराज हम मंदिर पर जो मूर्तियां हैं तो उनकी पूजा करते हैं, माता जी की है, भोले बाबा जी की है, विष्णु जी की है, तो उन मूर्तियों की पूजा करते हैं। अच्छा उन मूर्तियों को बैठाला किसने? हमने, आप और हमने मूर्तियों को विराजमान किया। पर महाराज जो यह जो चलती फिरती मूर्तियां हैं इनसे हम द्वेष करें, घृणा करें, भेदभाव करें, तो महाराज ये कहां का न्याय? जो दिव्य मूर्तियां भगवान ने बना करके भेजी है महाराज उनसे तो हम घृणा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, और जो हमने मूर्ति बना करके बैठाल दी महाराज उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह भगवान है, सभी में भगवान है। ये राम मैं सब जग जानी। तो भैया सभी जीवधारियों को सभी में उसी परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। और जब आपके अंदर यह चीज आ जाएगी कि आपको सभी में वही परमात्मा दिखने लगेगा, तब समझ जाइए कि हमारी भक्ति पुष्ट हो गई, प्रबल हो गई हमारी भक्ति। तब समझिएगा कि हमारी भक्ति पूर्ण हो गई है। और महाराज जब तक यह ना हो जाए समझ जाइए आपकी भक्ति अभी कोरी है, भक्ति अभी आपकी कोरी है। भक्ति के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान के साथ में वैराग्य भी होना चाहिए। ज्ञान बहुत है महाराज, हमारे पास वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य है तो भक्ति नहीं है, भक्ति ज्ञान है तो वैराग्य नहीं है। तो महाराज सभी चीजें होना चाहिए। हमारे अंदर भक्ति है तो ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान है तो वैराग्य भी होना चाहिए। कभी काल ऐसा होता है घर में थोड़ी सी खटपट हुई तो घर में भाई खटपट की चल बाबा के मठ पर, और 2-4 दिन बाद महाराज फिर याद आया अरे वो मेरा छोटा सा पप्पू है, कैसे मेरे बिना खाएगा, कैसे बिना मेरे बिना रहेगा, कैसे सोएगा। सो महाराज फिर चले आए। तो ऐसा वैराग्य भी कोई काम का नहीं है। मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य भी पुष्ट होना चाहिए। महाराज जो यह कलयुग में आयु निर्धारित है ना, तो 100 वर्ष की आयु है निर्धारित।
अब 100 वर्ष में हमने तो 25 साल 50 साल तो हमने सोने में बिता दिए। 100 वर्ष में से 50 साल तो आप सोने में निकाल दो। महाराज कई तो ऐसे जो 60-70 साल सोने में निकाल देते हैं। उनकी सुबह 10, 11, 12 बजे होती है, तो 50 साल तो सोने में चले गए। अब 10 साल पहले और 10 साल अंत के यह निकाल दो, ये कोई काम के नहीं रहते। 10 साल बचपना का कोई काम का नहीं और 10 साल बुढ़ापे का कोई काम का नहीं। अब कितने बचे? 30। अब वह 30 साल में आपको पढ़ाई भी करना है, लिखाई भी करना है, शादी ब्याह हो गए तो उनको भी देखना है, बीवी बच्चों को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, कितने कार्य महाराज। तो अब इतने वर्षों में आप भजन कब करोगे? इतने वर्षों में आपको समय कब मिलेगा भजन करने का? तो महाराज समय निकालना पड़ता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जब तक जिंदगी है ना, जब तक फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो भजन कर लो भगवान। तो महाराज समय अपने को निकालना पड़ता है, समय निकलता नहीं, समय निकालना पड़ता है। जिंदगी तो जब तक है, जब तक महाराज काम लगा रहेगा। और ये संसार ऐसा है कि ये माया इतनी प्रबल है महाराज कि आपको फुर्सत होने ही नहीं देगी। आसक्ति के जो कांटे हैं ये इतने तीव्र हैं कि अगर जो एक चुभा उसको निकाले तो दूसरा गड़ गया। हमारे पास घर नहीं था रहने को, तो महाराज बड़ी मुश्किल से घर बनाया। अब घर तो बन गया, फिर दूसरा कांटा चुभ गया कि अब एक 4 व्हीलर भी खड़ी हो जाती है तो और ठीक है। हाँ, तो महाराज अब 4 व्हीलर में लगे रहे। अब 4 व्हीलर इधर से खड़ी हो गई तो महाराज अब बुद्धि में आया कि अब हेलीकॉप्टर भी खड़ा हो। तो महाराज जब तक जिंदगी है ना, जब तक आप कितना ही कुछ कर लो पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि संसार में जितनी चीज है ना, कोई पूर्ण है ही नहीं। संसार में जितनी भी चीज है कोई पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण है कौन? तो बोले पूर्ण केवल एक परमात्मा है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो महाराज पूर्ण परमात्मा है। और जब आप पूर्ण से जुड़ जाएंगे महाराज, जब आप पूर्ण से जुड़ जाएंगे ना, तब आपको और कुछ नहीं चाहिए। फिर आपको और संसार में कुछ की अभिलाषा नहीं रहेगी। पर जब तक इससे नहीं जुड़े रहेंगे तो आप संसार में कितना ही भोग कर लें, कितना ही सुखों का आनंद ले लें, पर महाराज पूर्णतः प्राप्त नहीं होगी आपको। पूर्ण अगर जो आपको प्राप्त करना है तो वह सिर्फ केवल भगवान के चरणों में है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के चरणों में है। बोलो मापति महादेव की जय। इस प्रकार से महाराज वह चंचुला ने अपने पति को भी पिशाच रूप से निकाल दिया। यह शिव महापुराण का महात्म है। और इसके बाद में महाराज कहा गया है कि हम कभी भी कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली नहीं जाया जाता। रिक्त हस्तेन गंतव्यम। कुछ जगह खाली नहीं जाना चाहिए। बोले कहां? तो बोले पहली बात तो जब अपने गुरु के यहां पर जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। दूसरी बात, हम मंदिर में जाएं तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर के जाना चाहिए। और तीसरी बात, जब कथा पंडाल में जाएं तो महाराज कुछ लेकर के जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप धन वैभव लेकर के आए, सोना चांदी ही लेकर के आए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। आप पत्र लेके आवे, पुष्प लेकर के आवे, जल लेकर के आवे, कुछ भी लेकर के आए, पर कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए। और महाराज जब आप कुछ लेकर के आओगे तो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से कुछ लेकर के जाओगे। तो कुछ स्थान ऐसे हैं महाराज जहां पर खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हम कहीं भी जाएं
अपने गुरु के यहाँ जाएं, मंदिर में जाएं, कथा तीर्थ में जाएं तो वहां पर महाराज कुछ लेकर के जाना चाहिए। तो महाराज यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का दिव्य महत्व पूर्ण होता है। आज प्रथम दिवस की कथा है, तो महाराज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल ठीक पुनः सुंदर समय पर कथा प्रारंभ होगी, एक भजन के माध्यम से कथा को विराम। बोलो महापति महादेव की जय। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। बिल्व पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, बिल्व पत्र आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे। भक्तों को दरस दिखाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। भक्तों को दरस दिखाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। दोनों हाथों से सेवा करते हुए बाबा रूप भी निराला। आप तो निराले बाबा, रूप है निराला। आप तो निराले बाबा, रूप भी निराला। आप भी निराले बाबा, रूप भी निराला। हाथों में त्रिशूल, गले सर्पों की माला। हाथों में त्रिशूल, गले सर्पों की माला। नंदी पे चढ़ के आना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। नंदी पे चढ़ के आना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा
हर हर महादेव। कल्याणकारी भोलेनाथ जी हमारे, कल्याणकारी भोलेनाथ जी हमारे, कल्याणकारी भोलेनाथ जी हमारे, कल्याणकारी भोलेनाथ जी हमारे। दुख हो या सुख हम सबके सहारे, दुख हो या सुख हम सबके सहारे। नैया को पार लगाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। नैया को पार लगाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। दम दम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा। 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 तुमको आना होगा। तुमको आना होगा। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम चंद्रमा मनसूर्यात् शिक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बोलो मापति महादेव की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर निराला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले दस भुज अति सोहे। निर्गुण रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे।
ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धरी, बोले मुंडमाला धरी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। पीताम्बर पीताम्बर बागमर अंगे, भोले बागमर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मादक मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माते, प्रणवाक्षर के माते हे तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धंगीधारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदाललिंगे भवम भवानी जयतं नमः। नंदाल माला कुताल गाय, कपाल माला से कराय। दिगंबराय जय दिगंबराय, नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु सखा
अखिया आजा भोलेनाथ तरस रही तरस रही अखिया बरस रही अखिया तरस रही अखिया बरस रही अखिया तरस रही अखिया बरस रही अखिया आजा भोलेनाथ तरस रही अखिया आजा भोलेनाथ तरस रही अखिया सबके संकट दूर करेंगे सबके संकट दूर करेंगे सबके संकट दूर करेंगे सबके संकट दूर करेंगे वो भोले अविनाशी बजाओ जय हो बजाओ भोलेनाथ की ताली बजाओ भोले नाम की ताली बजाओ भोले नाम की ताली कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिबन्धनं मारोग्यारार्थे आत्मादिबन्धनं यानिकानि स्वापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रतीक्षणां पदे पदे बोले गणेश भगवान की उमापति महादेव की रमापति रामचंद्र की लक्ष्मी नारायण भगवान की दुर्गा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की काल भैरव महाराज की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हेलो अरे नाचे रे भोला नाचे रे हेलो अरे नाचे रे भोला नाचे रे अरे भोला को चढ़ गई भांग भोला नाचे रे 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 भोला नाचे रे भोला नाचे रे भोला को चढ़ गई भांग भोला नाचे रे भोला को चढ़ गई भांग भोला नाचे रे भोला को चढ़ गई भांग
धतूरा हो हरे धतूरा, हरे धतूरा हो हरे धतूरा। नंदी अरे नंदी, नंदी ले आए भांग भोला नाचे रे, अरे नंदी ले आए भांग भोला नाचे रे, भोला को चढ़ गई भांग भोला नाचे रे, भोला को चढ़ गई भांग भोला नाचे रे, नाचे रे भोला नाचे रे, नाचे रे भोला नाचे रे, भोला को चढ़ गई भांग 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 भोला नाचे रे। उमापति महादेव की। कल ठीक 7 साढ़े 7 बजे से यहाँ पर कथा प्रारंभ हो जाएगी। समयानुसार समस्त भक्तगण समय को देखते हुए समय पर उपस्थित हो जावे और यहाँ पर भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी का एवं माँ जगत जननी जगदम्बा देवी का प्रतिष्ठा का कार्य भी प्रारंभ है। तो जो भी भक्तगण प्रतिष्ठा के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हैं कृपया वह अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के और समय पर मंदिर में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। बोलो उमापति महादेव की।